Hello guys, Samrullah Tashtile and welcome back to my channel once again. पता है मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गया था, तो इसलिए एक्चुअली मैं बहुत दिन से बिज़ी भी थी, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सका। तो यस, तो आज मैंने सोचा कि एक वीडियो बना लूँ। एक्चुअली मैंने एक दिन या 2 दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम में स्टोरी डाला था कि आस्क मी क्वेश्चन, तो मैं यूट्यूब में रिप्लाई करूँगी। तो ज़्यादातर तो फालतू जो मुझे यूज़लेस लगा, तो मुझे कुछ एक दो मुझे कुछ इम्पोर्टेंट लगा, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं उसका जवाब दूँगी। मुझे सबसे बड़ा जो क्वेश्चन लगा वो था कि आप होम टाउन में ट्रैवल करने वाले थे एंड आप तो अभी भी दिल्ली में हो, तो आपने झूठ बोला है, तो उसका मैं जवाब दे रही हूँ अभी। तो पहली बात तो ये है कि एक्चुअली आप सभी को पता है कि मैं होम टाउन जा रही थी यस, होम टाउन जा रही थी एंड मेरा सामान सब पैक होके मतलब सब कुछ हो गया था एंड बात आई थी मेरी डॉग ले जाने की, राइट। तो मेरा टिकट भी हो गया था। मेरा टिकट था डेट कितना का था, ट्रेन टिकट जो है डेट 30 संडे को था, 420 का राजधानी। तो यस, मैं और मेरा आंटी ट्रैवल करने वाला था 3 डॉग्स के साथ। तो जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में, अगर वीडियो देखा हो तो उसमें मैंने बोला था कि मेरा ट्रेन टिकट जो है AC1 का कंफर्म टिकट मुझे मिल गया था एंड उसके बाद फिर हमें कूपा करना पड़ता है। तो हम कूपा के लिए नेक्स्ट डे को कूपा के लिए गए थे, तो वहाँ पर हमें एजेंसी मिला था। तो एजेंसी ने हमें बोला कि आपका कूपा हो जाएगा एंड 3000 लगेगा। तो हमने भी विश्वास करके उसको 3000 दिया एंड वो जिस तरह से मुझे बोल रहा था कि मैडम आप डोंट वरी, आपका 101% आपका हो जाएगा, तो हम भी लाइक हो ही जाएगा सोच के फिर हम भी। एक्चुअली कूपा का सिस्टम ऐसा है कि हमें 4 घंटा, ट्रेन जाने के 4 घंटा पहले पता चलता है कि हमें कूपा मिला है कि नहीं है। तो अब कूपा मतलब ये है जैसे कि अगर हमें डॉग ले जाना है तो हमें A1 AC काटना ही पड़ेगा। तो वो तो हमें कंफर्म मिल गया था। A1 AC हमने 2 टिकट बुक किए थे जो कि 8,000 का था, लाइक ऑलमोस्ट फ्लाइट टिकट से भी महंगा पड़ा हमें। तो वो हमने टिकट कंफर्म करके फ्लाइट टिकट का ट्रेन टिकट हो गया था एंड अब उसमें ऐसा होता है कि जैसे कि हमें या तो चार सीट होता है या तो फिर 2 सीट होता है। तो टिकट तो वैसे वो लोग एजेंसी लोग काट देगा, उसके बाद हमें जैसे कि ये जो ट्रेन का जो टिकट है ना, सीट नंबर, वो हमें जैसे कि हमें फ़्लाइट का टिकट, जैसे कि हम फ़्लाइट टिकट काट लेते हैं बट सीट नंबर हमें पता नहीं चलता, 1 घंटा पहले हमें पता चलता है, वो लोग देता है। ऐसे ही सेम टू सेम हमें टिकट कंफर्म, मतलब सीट कंफर्म है बट सीट नंबर कौन सा है या कौन सा डब्बा है हमें पता नहीं चलता है। तो इसलिए हमें कूपा करना ज़रूरी है अगर डॉग ले जाना होगा। तो हमने कूपा के लिए फिर जैसे कि हम वहाँ रेलवे स्टेशन में गया था नेक्स्ट डे को, तो हमें कूपा करना था। तो वो एजेंसी ने बोला कि हमारा हो जाएगा, तो इसलिए हमने पेमेंट दे दिया एंड हम गए थे संडे का 12 बजे, जबकि हम लोग का ट्रेन टिकट था 420 का। तो हम लोग लाइक ऑलमोस्ट 5 to 4 आवर्स पहले गया था क्योंकि डॉग का फिर उसके बाद हमें और भी प्रोसेस करना पड़ता है। तो हम गए एंड हमने एजेंसी को बोला कि भैया हम लोग का कूपा मिल गया क्या, तो वो हमें बोलता है कि हाँ हाँ आपका कूपा मिल गया है। तो जब मैंने कूपा देखा
तो वो कूपा नहीं मिला था। जैसे कि 2 सीट वाला होता है ना, 2 सीट, वो हमें रिक्वेस्ट करना पड़ता है आगे, तो वो 2 सीट हमें नहीं मिला था। तो वो बोलता है हमें झूठ बोल के कि आपका कूपा मिल गया, बट मैडम आपका कूपा 2 सीट वाला नहीं है, आपका 4 सीट वाला मिला है। तो उसको शायद लगा होगा कि हम बेवकूफ़ है, हमें 4 सीट, तो वो ऐसे ही हमें 4 सीट देता ही है। 2 सीट हमें कूपा करना ज़रूरी है। अगर 2 सीट हमें नहीं मिलता है तो 4 सीट तो वो लोग वैसे ही हम लोग का 4 सीट में, मतलब AC1 में 4 सीट ही होता है, 1 2 3 4, ठीक है। तो वहाँ तो आंटी का और मेरा तो होगा ही होगा, तो वो हमें बोलते हैं कि आपका 4 वाला सीट मिला है। तो मुझे, मतलब मैं इतना गुस्सा हो गई क्योंकि मेरे ऑलमोस्ट 1 आवर तो मेरा वेस्ट हो ही गया था। तो लाइक 2 या 3 घंटा ही मेरे पास बचा था। तो फिर मैं उसके साथ, मुझे बहुत बहसबाजी हुई कि आपने मेरे को बेवकूफ़ बनाया, ये वो। फिर उसके बाद फिर वो मुझे बोलता है कि तो आप अपना पैसा ले जाओ। तो ऑब्वियसली वो तो मैं लूँगा ही लूँगा। तो मैंने अपना 3000 रिटर्न लेके मैं आई। तो मैं रेलवे स्टेशन पे पार्सल ऑफिस पे गया। पार्सल ऑफिस पे जाके फिर क्या हुआ था मेरे साथ, पार्सल ऑफिस में फिर से मुझे लाइक दूसरा वाला एजेंसी मिल गया था जो कि मुझे 6000 मांग रहा था। वो भी पता नहीं, उसने मुझे बोला कि मैडम आप 6000 दे दो, हम अपना पेपर रेडी करके दे देंगे। तो मुझे उसमें भी विश्वास नहीं आया क्योंकि ऑलरेडी मुझे एक एजेंसी ने मेरा 2 दे दिया था। तो हम सोच रहे थे, आंटी और मैं सोच रही थी कि कोई बात नहीं, अब ट्रेन टिकट तो हमें वेस्ट नहीं करना है, जो भी होगा आगे का प्रोसेस हम टीटी के साथ बात कर लेंगे। तो हम लोग का ट्रेन आ गया था, तो हम ट्रेन पे चढ़ गए। ट्रेन पे चढ़े, हमने बैठा, तो हम लोग का लाइक फर्स्ट एंड सेकंड मेरा और आंटी का था। इस तरफ 1-2 इंडियन लाइक हस्बैंड एंड वाइफ का था। तो हमें आगे वालों को रिक्वेस्ट करना पड़ता है कि हम लोग के पास डॉग है और हमें मतलब हम लोग के साथ थोड़ा एडजस्ट करके चलो बोल के रिक्वेस्ट करना पड़ता है। तो ऐसे ही मेरा आंटी ने शायद रिक्वेस्ट किया होगा क्योंकि मैं तो बाहर थी, मेरा सामान मतलब चल रहा था ना, कुली लोग वो कर रहा था, तो मैं बाहर देख रही थी। आंटी ऑलरेडी मेरा ट्रेन में चढ़ गया था, तो आंटी ने शायद बोला होगा कि हम लोग के पास डॉग है, तो ये सब, और है बोलने का भी ज़रूरत नहीं है, वो तो ऑब्वियसली वो तो देख ही जाएगा। तो क्या हुआ फिर 1-2 मिनट के लिए तो वो हस्बैंड एंड वाइफ बहुत स्वीट से बात किया। एंड यस, वो लोग के पास 2 बच्चे भी थे। बहुत स्वीट से बात किया, तो हमें भी लगा कि अच्छा इंसान है। तो हमने भी, मतलब आंटी ने भी अपना दिल का बात बताया होगा कि हम लोग का ये एजेंसी मिला, एजेंसी ने पैसा खा लिया, कूपन नहीं दिया, तो हमें इमरजेंसी में ऐसे ले जाना पड़ रहा है, ऐसा ऐसा कुछ बोला होगा। तो वो फिर उसको पता चल गया कि हम लोग के पास टिकट नहीं है, क्योंकि जब तक हमें कूपन ना मिले तो हम डॉग का आगे का प्रोसेस नहीं कर सकता। तो क्या हुआ, आई एम सॉरी ये वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा। तो क्या हुआ आगे, फिर वो हस्बैंड जो बाहर गया, उसके बाद मैं तो अपना सब कुछ एडजस्ट कर रहा था। मेरा डॉग को 3 डॉग्स था, 3 डॉग को ऊपर मैं सेटिंग वेटिंग कर रहा था। एंड तो वो अचानक से वो हस्बैंड बाहर गया। एंड उसने एक्चुअली टीटी तब तक नहीं आया था। उसने आई थिंक ट्रेन का वहाँ पर काम करने वाला कुछ हेड था, मतलब बड़ा ही था कुछ, उसको लेके आ गया। तो हमें बोलता है कि मैडम आपके पास डॉग का पेपर है क्या। तो हम लोग के पास भी डॉग का पेपर नहीं था। तो मैंने बोला कि सर हम लोग के पास डॉग का पेपर नहीं है। तो बोलता है तो आई एम सॉरी, आप निकालो, ऐसा करके आप निकाल जाओ। मैंने बोला, फिर हमने थोड़ा रिक्वेस्ट किया, थोड़ा क्या बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ सर ऐसा मत करो, थोड़ा एडजस्ट कर लो, क्योंकि हम लोग के पास बहुत ज़्यादा लगेज था एंड 3 डॉग्स था। एंड मैं और मेरा आंटी, वो भी लेडीज़, क्या ही कर सकता है। तो हमने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किया कि प्लीज़ ऐसा मत करो। तो फिर वो लोग ने बिल्कुल नहीं माना। एंड स्पेशली वो हेड थोड़ा, तो वो जो ट्रेन में जो काम करता है वो थोड़ा सा मुझे अच्छा था, ऐसा लगा था, क्योंकि वो जिस तरह से बोल रहा था कि मैडम मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ले जाना है तो आप ले जा सकते हो, बट आपको बगल वाले को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा बोल रहा था। तो हमने इतना रिक्वेस्ट किया, लाइक मैं लिटरली मैं वहाँ पर रो रही हूँ कि प्लीज़ मुझे जाने दो, अपने डॉग के साथ ट्रैवल करने दो, क्योंकि
मेरा आंटी का भी लाइक लगेज वेगेज बहुत था। एंड मेरा आंटी भी बोल रहे थे कि प्लीज़ आप ऐसा मत करो, जाने दो आप थोड़ा। तो वो बोल रहा था कि आई एम सॉरी, मैं एडजस्ट नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरा छोटा 2 बच्चा है एंड आपका डॉग का स्मेल होगा, आप उसको पेडिग्री दोगे, खाना दोगे तो उसका स्मेल आएगा, तो हम सॉरी हम एडजस्ट नहीं कर पाएगा, ऐसा बोल रहा था। तो फिर हमने बोला कि कोई बात नहीं, जैसे कि हम ऐसा होता है ना कि सीट 1 2 तो हमने बोला कि यहाँ से बीच से हम लाइक ऐसा से हम पर्दा भी लगा देंगे एंड मेरा डॉग का एक भी बाल भी आप लोग के साइड में आने नहीं देगा प्लीज़। क्योंकि नेक्स्ट डे को जैसे कि 4 बजे को वो लोग बैठा है, हम लोग बैठा है, 4:20 को हम लोग बैठे हैं, वो एक नाइट सोएगा एंड नेक्स्ट मॉर्निंग जैसा को वो लोग कहीं पर उतर जाएगा। एक नाइट की बात थी, एक नाइट की बात थी। वो लोग ने तब भी रिक्वेस्ट एडजस्ट नहीं किया। मतलब हमने जो जितना रिक्वेस्ट किया कि मेरा आंटी भी, इवन तो मेरा आंटी भी रो रहा था एंड वहाँ से इतना प्रेशर आ रहा था कि वो जो एक हेड जो है वो बोल रहा था कि आप उतरो, आप आगे अब भी नहीं उतरेगा इस स्टेशन पे तो हम आपको पटना में उतार ही देंगे, कैसे भी करके आपको पटना में हम उतार देंगे। तो मुझे बोल रहा था कि आप या तो अगर आपको जाना है तो आपका डॉगी को मतलब बाहर फेंको। मुझे ऐसा बोल रहा था कि अगर आपको जाना है तो आप अपना डॉगी को बाहर फेंक दो, बाहर रख दो लाइक तो मैं तो इतना रो रही थी कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और वो जो हस्बैंड वाइफ को इतना रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज़ सर प्लीज़ जाने दो प्लीज़। एंड मेरा आंटी भी बोल रहा था कि सर प्लीज़ ऐसा मत करो, वो अकेला कहाँ जाएगा, डॉगी लोगों को लेके कहाँ जाएगा, प्लीज़ जाने दो। पर वो लोग ने एक भी रिक्वेस्ट नहीं सुना एंड मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अभी मैं जो भी होगा आगे देखा जाएगा। तो मैं बैठ गई एंड सडनली ट्रेन मतलब ऑलमोस्ट जाने वाला ही था, लाइक पुंग करके आवाज़ आता है ना, वो भी आ गया था। तो दूसरा दो पुलिस आ गया था, बड़ा बड़ा गन जो है वो लेके 2 पुलिस आ गया था। एंड ऑब्वियसली वो तो किसको डर नहीं लगेगा। तो मुझे भी थोड़ा डर लगा क्योंकि मेरे पास टिकट नहीं था, मतलब डॉग का टिकट नहीं था। तो वो एक तरफ से तो वो मैं रूल ब्रेक कर रही हूँ, वो मुझे पता है। बट क्या कर सकते हैं, आप टिकट हो गया है, जाना तो है ही है कैसे भी करके। तो वो लोग पुलिस लोग आ गया था, तो पुलिस लोग ने बोला कि मैडम आप उतरो, अब उतरो ऐसा करके ना। तो फिर मैंने बोला आंटी को कोई बात नहीं आंटी, मैं उतर जाऊंगा एंड आप चले जाओ। तो वो लोग ने क्या किया एंड ऑलमोस्ट ट्रेन चला गया, लाइक धीरे धीरे चला गया एंड मुझे उस टाइम पे वो लोग ने मुझे निकाला। लाइक मैं क्या बोलूँ आप, ट्रेन जा ही रहा था एंड वो लोग ने मुझे लाइक मेरे पास छोटा सा बेबी था एंड नोनो जो है मैंने हाथ में पकड़ा हुआ था एंड छोटा सा जो मेरा जिंदे है, पता नहीं आप लोग को नाम बताऊंगा तो आप लोग को समझ में आएगा कि नहीं आएगा। तो मेरा जो बीच वाला जो बेबी है 1 ईयर का, उसको मैंने केज में रखा हुआ था। तो मैंने अपना छोटा वाला को हाथ में पकड़ा एंड नोनो को मैंने लाइक उसको तो वो बेल्ट से बना हुआ था ना, तो बेल्ट का वो उसको पकड़ के मैं नीचे उतर गया एंड जो मेरा सेकेंड वाला बेबी था वो मुझे ना नहीं दिखाई दे रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद वो ट्रेन जाने के क्योंकि ट्रेन ऑलमोस्ट चला गया था, तो मुझे लगा कि ट्रेन के साथ साथ आंटी ने वो मेरा दूसरा वाला जो सेकेंड वाला बेबी है उसको ले गया होगा। तो फिर मुझे वहाँ पर इतना मुश्किल हुआ क्योंकि मेरे आंटी ने ट्रेन जाते हुए उसको लगा कि मेरे पास कपड़ा पहनने के लिए कुछ नहीं है, तो उसने मेरा एक छोटा सा लगेज था वो ट्रेन से बाहर फेंका। तो वो ट्रेन से बाहर फेंक के तो मैंने वो लगेज उठाया, एक हाथ में मेरा एक छोटा सा बेबी था और फिर मेरा हाथ में और दूसरा डॉग था। अब मैं ऐसा हो रही हूँ कि ना मैं आगे जा पा रहा हूँ ना पीछे जा पा रहा हूँ। वहाँ पर मुझे ऑलमोस्ट 1 आवर लगा कि मुझे इतना हैवी था, मेरा लगेज भी हैवी था एंड मेरा डॉग फूड था। तो मैं
बाहर नहीं निकल पा रही थी, क्योंकि इतना क्राउड था उसमें, इतना क्राउड था कि ऐसा हो रहा था कि मैं बाहर बिल्कुल भी हिल नहीं पा रही थी। तो मैंने जैसे तैसे करके थोड़ा आगे गया, तो बाद में एक लड़का चिल्ला रहा था कि ये किसका डॉग है, ये किसका डॉग है। तो बाद में पता चला कि लगेज के अंदर में मेरा डॉग को ऑलरेडी वो लोग ने ट्रेन से, मतलब ट्रेन जा रहा था तो वो लोग ने मेरा डॉगी केज में था ना, तो वो डॉगी को ऐसा करके फेंक दिया था। अब मुझे तो पता नहीं था कि वो लोग डॉगी को आगे फेंक दिया है। तो मुझे तो ऐसा लगा कि मेरा आंटी ने ले गया है। तो वो तो थैंक गॉड कि मुझे मेरा सेकेंड वाला बेबी मिल गया है। तो उसके बाद मुझे वहाँ पर लगा लाइक ऑलमोस्ट 1 आवर बाहर निकलने में, क्योंकि कूली भी नहीं मिल रहा था। एंड तो अब तो मेरे पास 3 डॉग्स हो गया था, तो कूली भी नहीं मिल रहा था। तो मैं जैसे तैसे थोड़ा उठा रही हूँ, थोड़ा आगे जा रही हूँ, थोड़ा उठा रही हूँ, थोड़ा आगे जा रही हूँ, जैसे जैसे करके मैंने ऑलमोस्ट 1 आवर के बाद मैंने कूली को बुलाया, फिर बाहर गई। फिर अभी मैं ये बहुत लंबा हो गया एंड फाइनली मैं अपनी फ्रेंड के घर पे बैठा हूँ। ऑलमोस्ट अभी तो 1 वीक या 5 डेज हो ही गया है। एंड यस, मैं अभी फ्रेंड के घर में बैठा हूँ। तो अभी मैं आगे की प्रोसेस और भी देख रही हूँ कि अब मैं कैसे ले जाऊँगी, क्या करना पड़ेगा मुझे, क्योंकि जो कूपा जो होता है वो मेन होता है। अगर आप कूपा आपके पास मिल जाएगा तो आप इजीली आप अपना उस केबिन में, छोटा सा 2 सीट वाला केबिन में आप 2 या 4 5 6 जितना भी डॉग ले जा सकते हो। बट वो कूपा रिक्वेस्ट करने के लिए आपको पहले राज भवन है कि पता नहीं क्या भवन है, रेलवे का कुछ था, उसमें आपको लेटर डालना पड़ेगा, रिक्वेस्ट करना पड़ेगा कि इतना डेट पे मेरा ट्रेन है एंड मैं डॉग के साथ ट्रैवल कर रही हूँ एंड प्लीज़ मुझे एक कूपा परमिट करिए। तो वो लोग आपका रिक्वेस्ट देख के फिर वो भी 50-50 चांस है, आप पहले टिकट तो काटना पड़ेगा और वो टिकट काटने के बाद आपको 50 चांस है कि वो आपको कूपा देगा या तो नहीं देगा। अगर दिया तो अच्छा है, नहीं दिया तो फिर आपका ट्रेन टिकट वेस्ट जाएगा। तो यस, इतना इन्फॉर्मेशन मैं आपको अभी देना चाहूँगी, क्योंकि मेरा बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा तो आप लोग बोर भी हो जाओगे देखते देखते। तो आगे का मैं बाद में बताऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।